Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is the human circulatory system. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली बच्चे ये जो बायो में हम डिस्कस करें, हम डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। सेकंड चैप्टर में हमने क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। अब बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही आपके ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। एक आपने हार्ट को माइंड में रखना है, दूसरा आपने ब्लड को माइंड में रखना है, तीसरा आपने जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन आ जाएंगे, इनको फोकस करना है। क्लियर? बाकी साथ इनके कंपोनेंट्स और डिटेल में देखते जाएंगे क्या है, कैसे है, किस तरह है। लेट्स सी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम निज़ाम नकलो हमल, उसको उर्दू में हम ये कहते हैं, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो मेन कंपोनेंट है दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब हमारे बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फ। मैं आपको शो करता हूँ। ये आपकी बॉडी के अंदर ना ब्लड के साथ साथ एक और सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। और इनके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक एक फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फ। क्लियर? सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं और जो क्या उसे कहते हैं अंदर फ्लूइड होता है उसे हम क्या उसे कहते हैं लिम्फ कहते हैं। यहाँ पे जरा शो कर देता हूँ। ये ह्यूमन लिम्फ है। क्लियर? इसका ये कलर है, ये देखें जरा। अब होता है पता क्या, बेसिकली ये आपका आर्ट्रियोल है। आर्ट्रियोल से आगे डिवाइड करके अब नथिंग कैपिलरीज। अब कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है जो इस टिश्यू में आ जाता है, उसको ये टिश्यू स्पेस में आ जाता है। जब इस टिश्यू स्पेस में आ जाता है तो इसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब इस टिश्यू फ्लूइड का दोबारा ब्लड के अंदर जाना जरूरी है। जब ब्लड के अंदर जाना जरूरी है तो फ्लूइड किस में एंटर हो जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर हो जाता है और ये अल्टीमेटली कहाँ पे डाल देते हैं, वेन में डाल देते हैं। मैं सिंपल सा आपको इसका समझा दिया, ये आप सिंपल समझ लो। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम लिम्फ कहते हैं, उस पूरे सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इस बाब में आप सर्कुलेटरी सिस्टम की तफसीलात का मुतालिया करेंगे। इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अहम अज्जा खून, दिल और खून की नालियाँ। खून की नालियों को ब्लड वेसल्स कह लो और तीन कंपोनेंट में बोल चुका हूँ जिसमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खून और उसके अज्जा। खून कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है, ये उसकी एक किस्म है। इसका बुनियादी काम जिस्म में मादों को नकलो हमल, आपकी बॉडी के अंदर जो क्या हो सकते हैं स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं उनको नकल हमल करवाना, मीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये अहम बात को वहाँ ले जाता है जहाँ उनकी ज़रूरत है। अब आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पे आ गई। अब ऑक्सीजन तो पूरे बॉडी के सेल्स को चाहिए, तो ब्लड क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है, पूरे बॉडी में प्रोवाइड कर देता है। यही चीज़ आगे एक्सप्लेन की गई। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक अखराज के लिए लाता है। अब सारी बात आपके सेल्स हैं, सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करता है, पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है और कहाँ पे ले आता है, लंग्स के पास ले आता है। ओके, खून डाइजेस्टिव सिस्टम से ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक। अब आपके क्या होता है, आपने खाना खाया, आगे माउथ कैविटी में खाना चला गया, उससे एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन हो चुकी होती है। अब जब डाइजेशन हो चुकी, अब क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इनको पूरे बॉडी के सेल्स तक प्रोवाइड पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब वो कौन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड करता है। अच्छा, ग्लैंड से हार्मोन को हदफ अज्जा तक और सेल्स के बेकार मदों को, सिंपल आपके क्या से कहते हैं, जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उन हार्मोन्स को पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट करवाता है वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, आपका ब्लड करता है। मैं एक सिंपल बात करता हूँ, आपका जो पिंक्रियास है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज इंसुलिन। अब इंसुलिन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए क्या कौन चाहिए होता है, आपका ब्लड। मैं आपको शो करता हूँ।
या एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन, ऐसे हम T3 और T4 में कहते हैं, अगर ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, आप सिंपल समझ लो थायरॉक्सिन, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब ये पूरे बॉडी में क्या हो सकते हैं, सर्कुलेट करना होता है। अब जाहिर बात है प्रोड्यूस तो यहाँ पे हो गया थायराइड ग्लैंड में, लेकिन अब पूरे बॉडी में लेके कौन जाएगा, आपका ब्लड लेके जाएगा। एक और मैं हार्मोन की बात, ग्लैंड की बात करता हूँ। ये आपके ब्रेन के पास एक और ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इससे मल्टीपल हार्मोन्स निकलते होते हैं। अब ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चाहिए होते हैं। अब इनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके कौन जाएगा, ये ग्लैंड तो खुद कहाँ पे बैठा हुआ है, ब्रेन के पास बैठा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आता है इसके हार्मोन्स लेके कौन जाएगा, आपका क्या लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। क्लियर, मैंने सिंपल से आपको एग्जांपल दी है। ओके नेक्स्ट, और सेल से बेकार मादों को एक्सक्रीशन के लिए गुर्दों तक पहुंचाता है। अब आपके क्या से कहते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वेस्ट मटेरियल को किडनी तक कौन लेके आता है, आपके क्या हो सकते हैं, ब्लड लेके आता है। मैं एक सिंपल बात करता हूँ, हम बात करते हैं यूरिया की, यूरिया की फॉर्मेशन होती है। अब आपका जो बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट करता है ना, एक्सक्रीट तो आपके किडनी ही करते हैं, लेकिन आपको पता है यूरिया प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, आपका यूरिया प्रोड्यूस होता है लीवर में। मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें, यूरिया साइकिल इज अ वाइटल बायोकेमिकल प्रोसेस इन द लीवर, ये लीवर के अंदर हो रहा है। इसका मतलब जो आपका यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, जो यूरिन पेशाब जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लीवर में। अब लेकिन आपके क्या उसे कहते हैं, प्रोड्यूस कौन करता है, मगर प्रोड्यूस वहां पे हो गया, लेकिन बॉडी से निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपकी किडनी। तो क्वेश्चन आता है लीवर से किडनी तक कौन लेके आता है, आपका ब्लड लेके आता है। क्लियर, ओके। खून का तकरीबन 55% एक सियाल माया यानी फ्लूइड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये डायग्राम को देखें जरा, एक मिनट जरा। अच्छा, इसमें देखें बच्चे, ये आपका क्या उसे कहते हैं, शो किया गया। अब ये आपका फ्रेश ब्लड है, सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, ऊपर जो वो होगा वो आपका क्या उसे कहते हैं, प्लाज्मा होगा, और नीचे आपके क्या होगा, सेल्स होंगे और सेल लाइक बॉडीज होंगे। अब इसमें देखें जरा, प्लाज्मा में देखें जो कंटेंट है वो 55% है। अब उस फर्दर 55% का क्या, 91% वाटर है, पानी है, 8% प्रोटीन है, और 1% क्या है, दूसरे मादे अदर मटेरियल्स वगैरह। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा की परसेंटेज क्या होगी, 55% है, उसमें फर्दर क्या कुछ होगा, 91% प्रोटीन है, 91% वाटर है, 8% प्रोटीन है, और 1% क्या आपके दूसरे मटेरियल हैं, अदर मटेरियल वगैरह। क्लियर, नेक्स्ट, क्या से कहते हैं, सेल्स और सेल जैसे इंसान। अब इसमें आपके क्या हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल आ जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल आ जाएगा, और प्लेटलेट्स आ जाएंगे। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं सेल लाइक बॉडीज कहते हैं। क्लियर, अब इसमें भी देखें, 55% तो आपका क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, बाकी 100 में से 55 माइनस करने कितना आ गया, 45%। ओके, उस 45% में 99.1% आपके क्या है, आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, टू कैरी द ऑक्सीजन। क्लियर, और जो रेमनेंट है 0.9% वो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक सेकंड जरा देखिएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।